दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप शिक्षा मंडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में रीजनिंग सेक्शन का एक टॉपिक है दिशा और दूरी यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस। उसको आज समझेंगे, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, वो किस तरह से काम करता है, उसके बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन सा शब्द यूज किया जाता है पार्टिकुलर इस टॉपिक के अंदर, इन सभी बातों को आज समझेंगे और इसके कुछ प्रश्न को भी शामिल करके सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये आप कुछ देर में समझने वाले हैं, बिल्कुल आपके लिए हलवा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि कितनी डायमेंशन डायरेक्शन यूज होती हैं। तो सबसे पहले ये समझिए आप कि चार दिशा तो आप जानते ही हैं, डायरेक्शन चार जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब आपको पूर्व और पश्चिम ये तो पता ही है कि लेफ्ट और राइट हो जाता है, लेकिन अब कहेंगे कि उत्तर ऊपर की ओर क्यों होता है और दक्षिण नीचे की ओर क्यों होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि 2D फिगर में आपको ऐसा तो नहीं होगा कि उत्तर जाना है तो आप इधर से चले जाएंगे या दक्षिण जाना है तो इधर निकल जाएंगे दीवार के ऊपर। तो आपको केवल इस बोर्ड पे दर्शाना है। तो इसी तरह से नक्शे में दर्शाते हैं कि उत्तर को हम ऊपर लिखते हैं और दक्षिण को नीचे लिखते हैं। ईस्ट और वेस्ट ये आपको समझ गए कि ये इधर है, ये इधर है। क्लियर है? तो ये आप समझ गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार दिशाएं होती हैं जिसका ज्ञान आपको होगा भी। लेकिन इस टॉपिक के अंदर, रीजनिंग के इस सेक्शन के अंदर 8 दिशाएं का प्रयोग किया जाता है टोटली। कौन कौन से हैं? एक है उत्तर पूर्व, यानी उत्तर और पूर्व के बीच में जो डायरेक्शन है, इस बीच में कहीं भी डायरेक्शन है तो उसे कहते हैं उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो इसे कहते हैं साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। अगर पश्चिम और दक्षिण के बीच में है तो इसको कहते हैं साउथ वेस्ट। और अगर उत्तर और पश्चिम के बीच में कहीं है तो उसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। क्लियर है? तो ये आप समझ गए। उसके बाद समझिए कि प्रत्येक ब्लॉक ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी उत्तर से अगर पूरब की ओर आते हैं तो ये प्रत्येक 90 डिग्री का ब्लॉक बनता है, जो मैं यहां दर्शा रखा हूं, ये आप जानते होंगे। इसके बाद आता है आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और दाहिने तरफ मुड़ जाता है। इसको आप कैसे, या राइट साइड मुड़ जाता है, इसको कैसे निर्धारित करना है, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है? तो देखिए इसको दर्शाने का क्या तरीका है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि उत्तर की ओर आप मुंह करके खड़े हैं, तो ये समझिए कि ये पूरी हथेली है, इस तरह से आपको समझना है, ये ऊपर की ओर है और आपको लेफ्ट हैंड ही यूज करना है। मैं जोर देके कह रहा हूं कि आपको लेफ्ट हैंड ही यूज करना है, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको करते हुए। तो जब कभी उत्तर की ओर पूछ रहा है मुंह करके खड़ा है तो ये इसको ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर, उत्तर की ओर यानी इसको ऊपर। तो ध्यान रखिए उत्तर की ओर है ना, तो ये जो व्हाइट वाला भाग है ये हमेशा राइट साइड होगा और जो ब्लैक साइड है ये लेफ्ट साइड होगा। इसी तरह से मान लीजिए कि पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है तो ये क्या करेंगे, पश्चिम की ओर इसको कर लेंगे, इसको पश्चिम की ओर कर लेंगे। तो इसमें राइट और लेफ्ट कौन सा होगा? राइट, ये व्हाइट वाला भाग, यानी यहाँ राइट और नीचे हो गया लेफ्ट। इसी तरह से अगर पूरब की ओर मुंह करके कोई खड़ा है तो उसका राइट लेफ्ट कैसे निर्धारित करेंगे? तो पूरब की ओर करेंगे तो ऐसे कर देंगे, लेफ्ट हैंड। तो ये क्या आ गया? ब्लैक साइड, यानी ये लेफ्ट हो गया और नीचे वाला राइट साइड हो गया क्योंकि ये व्हाइट वाला है। तो कहने का मतलब है कि इस हाथ को जिस डायरेक्शन में वो मुंह करके खड़ा होगा उस डायरेक्शन में इसको ऊपर कर देना है। अगर उत्तर में है तो उत्तर, अगर दक्षिण में होता तो ऐसे करेंगे। तो इसके लिए ये ब्लैक साइड लेफ्ट और व्हाइट वाला साइड राइट, यानी ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो ये हाथ की इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है। दाहिने हाथ का इस्तेमाल किए तो माइनस में ही आंसर आएगा। इसके लिए फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा, इसके बात को ध्यान रखना है आपको। तो ये 90 डिग्री का ब्लॉक होता है। उसके बाद एक चीज और समझिए कि जब कभी भी आपसे उत्तर पूर्व की बात करेगा ना घूमने को, या दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम की बात करेगा, तो उसमें आपको 45 डिग्री घूमना है। जैसे उत्तर से कहेगा कि उत्तर पूर्व की ओर घूमना है और कहीं भी कोण दिया नहीं है तो आपको घूमना कितना है? 45 डिग्री। अब ये दो चीज समझने के बाद आइए अब इसको समझते हैं कि अगर कोण दिया गया हो तो थीटा 45 डिग्री के गुणज होता है, 45 डिग्री के
गुणज में होता है, यानी 45 से वो भाग हो जाएगा जो भी डिग्री दिया हो, या वो 90 का गुणज होता है। जैसे 45 का गुणज होगा 45, 90, 135 इस तरह से होगा, या वो 90 के गुणज होगा 90, 180, 270। इसका क्या मतलब है कि जब कभी भी थीटा दिया होगा मान लो और उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा होगा कोई व्यक्ति, तो वो जब भी कहेगा ना तो वो ये कहेगा कि वो अगर पूरब की ओर मुड़ रहा है इस दिशा में, तो वो या तो कहेगा कि वो 45 डिग्री घूम रहा है, या वो ये कह देगा कि 90 डिग्री की ओर मुड़ रहा है, या फिर कह देगा ये 45 डिग्री को लेके, या ये फिर 45 डिग्री को लेके। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा थीटा हो जिसमें 45 और 90 से भाग ना लगे। क्लियर हो गया कि जब भी थीटा दिया होगा प्रश्न में तो या तो 45 के गुणज होगा या वो 90 के गुणज होगा। ये क्लियर हो गया। अगर वो थीटा नहीं दिया हो, थीटा नहीं दिया हो तो हमेशा ये मान के चलना है कि वो 90 डिग्री घूम रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और क्वेश्चन दिया हुआ है पूरब की दिशा में घूम रहा है। क्या कर रहा है? पूरब दिशा में घूम रहा है। तो पूरब दिशा में घूमने का क्या मतलब है कि वो 90 डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। और एक चीज और, अगर वो उत्तर पूरब दिशा में कहता है तो फिर 45 डिग्री। उत्तर पूर्व दिशा में घूमता है तो क्या होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री भी होगा। यानी थीटा अगर नहीं दिया हो तो या तो वो 90 डिग्री घूमेगा या वो 45 डिग्री घूमेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि उत्तर की दिशा में किसी का मुंह है और वो कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर घूमता है, व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह कर लेता है, तो वो कितने डिग्री पे घूम गया? 45 डिग्री पे घूम गया। यहां डिग्री नहीं दिया है, उत्तर पूर्व बोला है। तो दो बातें क्लियर हो गई कि अगर थीटा दिया हो या तो 45 के गुणज में होगा या 90 के गुणज में होगा, अगर नहीं दिया हो तो फिर या तो वो 90 डिग्री का होगा या वो 45 डिग्री घूमेगा। ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब आइए समझते हैं इस वर्ड का मतलब। अगर राइट साइड घूमने की बात होगी तो कुछ टर्म यूज होते हैं एक ही दिशा के लिए, इसको समझ लेते हैं। जैसे कहा जाता है दाईं ओर या दाहिने तरफ, दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा की ओर। तो ये तीनों चारों चीजें एक ही है, राइट साइड घूमना। इन सब का मतलब क्या है? राइट साइड घूमना। तो दक्षिण की ओर या दक्षिणावर्त या दाहिने तरफ या घड़ी की दिशा की ओर। तो घड़ी की दिशा की ओर क्या मतलब? घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, यानी इसका डायरेक्शन ऐसे होता है। और दाहिने तरफ का मतलब, अगर उत्तर में है दाहिने तरफ का मतलब ये भी ऐसे घूमना होता है। तो ये हो गया सारी वर्ड, यानी दाहिने तरफ, दक्षिण तरफ और घड़ी की दिशा में, ये सारे वर्ड राइट साइड के लिए यूज होते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। दक्षिणावर्त और दाईं ओर ये दोनों 10 से शुरू होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये दाहिने तरफ की बात है। और लेफ्ट साइड में जो टर्म यूज होते हैं वो होता है बाईं ओर, वामावर्त और घड़ी के विपरीत दिशा की ओर। तो घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी ऐसे चलती है लेकिन ऐसे चलना है, ठीक है? चलती ऐसे है लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड घूम रही है, लेफ्ट साइड घूमना है। तो ये चीजें हैं कुछ जो मुझे लगता है कि ये बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी होता है अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो आइए अब प्रश्न करते हैं, उसमें आपके और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूं एक बार फिर से जल्दी से, कि एक व्यक्ति बिंदु O से पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलकर बिंदु B पर पहुंचता है। तो O और P की बीच की दूरी क्या है, ये आपको बतानी है। इसका मतलब है कि ये पहले डिस्टेंस आप ध्यान रखना कि ये लाइन आपको खींच लेनी है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये है वेस्ट। तो क्या कहता है कि एक व्यक्ति है, वो O से, कोई बिंदु O है, उससे चलना शुरू करता है और पश्चिम दिशा की ओर। अब अगर मान लीजिए कि यहां बिंदु O है तो पश्चिम दिशा किधर होगा? इधर, यानी यहां चलना शुरू करता है, इस तरफ आ गया दिशा की ओर। 5 किलोमीटर चलता है, यानी यहां से अगर लें कि बिंदु है तो पश्चिम दिशा किधर होगा? इधर होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम इधर होता है। तो यहां चल रहा है, कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि बाईं ओर मुड़कर, इसके बाद बाईं ओर मुड़कर, तो कहां चल रहा है? ये इधर जा रहा है। और बाईं ओर मुड़ेगा तो लेफ्ट किधर होता है? इधर होता है, ये नीचे वाले। तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि ये यहां मुड़ेगा, मुड़कर और उसके बाद 12 किलोमीटर चलता है।
ये कितना चलता है 12 किलोमीटर। मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ। ओ है, कोई व्यक्ति ओ से पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलकर और बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और पी पर पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि ओ और पी की बीच की दूरी क्या है। ये दूरी क्या है ये आपको बतानी है। तो आपको ध्यान रखना ये एंगल कितना का बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जब कभी भी घूमने की बात आएगी या तो 90 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा। तो जब कभी 45 डिग्री की बात आएगी या तो उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दो दिशा साथ में आएगा तब 45 डिग्री घूमना है। क्योंकि कह रहा है कि बाईं ओर घूमना है तो मतलब क्या करना है 90 डिग्री घूमना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो ओपी है ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा, ये नहीं जानते हैं, तो आपको सीधा एक और तरीका है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस छोटी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी दो छोटी भुजा का जो स्क्वायर होता है उसका जोड़ बड़ी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी जब कभी भी बात होती है तो समकोण त्रिभुज ही बनता है अगर 90 डिग्री के बीच में एंगल बनता है। ये डिस्टेंस अगर निकाल के बन रहा है, इस तरह से त्रिभुज बन रहा है। तो कर्ण नहीं निकालना है आपको। तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसका मतलब क्या छोटी भुजा के स्क्वायर दोनों के जोड़ देने। तो ये होगा 5 का स्क्वायर प्लस ये है 12 का स्क्वायर बराबर होगा 25 प्लस आ गया 144 इक्वल टू 169 बराबर आ गया कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण का स्क्वायर करोगे तो ये 169 इधर जाके अंडर रूट में आएगा तो ये होगा 169 बराबर 13। यानी ओ से पी की जो डिस्टेंस है वो है 13 किलोमीटर। तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ आ गई होगी। आइए एक और प्रश्न को करते हैं। दोस्तों प्रश्न है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूं प्रश्न को, कि एक व्यक्ति बिंदु P से उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, उसके बाद दक्षिणावर्त 15 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। तो बताना है आपको कि P और Q के बीच की दूरी क्या है, अभी उसका मुंह किस तरफ है, अभी वो किस तरफ जा रहा है लास्ट में, और बताना है कि P से Q किस दिशा में अवस्थित है। यानी 3 चीजें बतानी है कि यानी कोई व्यक्ति है वो P से उत्तर दिशा की ओर चलता है। मान लो ये बिंदु P है, ये बिंदु P है। अब उत्तर दिशा की ओर चलता है तो उत्तर दिशा कहां होता है ऊपर की ओर। आपको जब कभी एग्जाम में बैठे तो ये चीजें बना लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी उत्तर की मतलब ऊपर दिशा। तो उत्तर की ओर चलता है P से कितने मीटर 20 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि दक्षिणावर्त 15 मीटर चलता है, दक्षिणावर्त घूमकर 15 मीटर चलता है। अब देखिए दक्षिणावर्त आ गया, दक्षिणावर्त को कैसे जाने कि दाहिने है कि बाएं है, तो दक्षिणा द आ रहा है और दाहिने में भी द आता है। तो यानी दक्षिणावर्त का मतलब है कि दाहिने तरफ घूम जाता है। तो दाहिने तरफ क्या होगा, उत्तर जा रहा है और दाहिने तरफ कितना होगा इस तरफ होगा। मैं लेफ्ट हैंड के वजह से ऊपर करूं तो दाहिने तरफ क्या होगा, राइट साइड क्या होता है ये वाला होता है। तो ये भाग जो होता है व्हाइट वाला ये दाहिने तरफ होता है। तो इस तरफ घूमता है और कितना चलता है 15 मीटर चलता है। ठीक है, और बिंदु Q पर पहुंच जाता है, बिंदु Q पर पहुंच जाता है। तो पहला चीज पूछना है कि P और Q की बीच की दूरी क्या है, यानी ये दूरी क्या है ये आपको बतानी। यानी सबसे बड़ी भुजा है ये, तो सबसे बड़ी भुजा की दूरी मैंने निकालने के लिए क्या कहा कि ये दो छोटी भुजा है, ये 20 और 15 इन दोनों के स्क्वायर करके और जोड़ दो ये बड़ी दिशा निकालने के लिए। यानी 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करोगे और इसको अंडर रूट में कर दोगे तो ये आ जाएगा PQ। तो ये हो गया 400 और 15 का स्क्वायर रहता है 225, तो ये हो गया 625 अंडर रूट 625, तो ये आ गया 25। यानी 625 का वर्गमूल होता है 25, तो ये डिस्टेंस है आपको 25। तो जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल जब भी बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, तो बड़ा साइड को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसका स्क्वायर जोड़ दो और उसके अंडर रूट निकाल लो।
जैसे मैंने क्या किया कि 20 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर को जोड़ दिया और उसके अंडर रूट निकाल दिया, तो ये बड़ी भुजा सबसे होती है वो आ जाती है। यही आपसे पूछा हुआ है, पहला कंडीशन है कि P से Q के बीच की दूरी क्या है। दूसरा ये पूछा हुआ है कि अभी उसका मुंह किस तरफ है। तो अभी मुंह किस तरफ है, कहाँ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। तो इस तरफ कौन सा दिशा होता है, पूरब दिशा होता है। ये ऊपर चला गया तो नॉर्थ होता, नीचे साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये इधर जा रहा है अभी, तो किस दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में जा रहा है। तो ये हो गया कि ये अभी पूरब दिशा की ओर जा रहा है। अगला पॉइंट जो आपसे पूछा हुआ है कि P से Q किस दिशा में अवस्थित है। तो P से Q किस दिशा में अवस्थित है, तो मान लीजिए इसको मानिए आप रेफरेंस पॉइंट, ये मान लीजिए कि यहाँ मेन पॉइंट है। तो ये किस दिशा में है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो नॉर्थ और इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ईस्ट होगा। तो ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया। तो इन दोनों के बीच में कौन सा दिशा पड़ता है, मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। यानी Q की अभी जो अवस्था है वो P से उत्तर पूर्व की ओर है। क्लियर है। तो तीनों क्वेश्चन बन गए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जो बेसिक प्रश्न है, और इस तरह से इसको बनाते हैं। आइए कुछ और प्रश्न को करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है, उसके बायां वर्त 200 मीटर चलता है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 100 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, ये आपको बतानी है। यानी एक व्यक्ति मान लीजिए कि यहाँ कोई है, ये डिस्टेंस आप तय कर लीजिए, यहाँ कोई है और इसके बाद वह दक्षिण पूरब की ओर चलता है। तो अगर यहाँ कोई है और दक्षिण पूरब की ओर चलता है, तो दक्षिण कौन सा दिशा है, ये है, और पूरब ये दिशा है। इसका मतलब कि कहाँ चलता है, यहाँ चलता है। यानी यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ आ गया, तो आप यहाँ ले लीजिए, और यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ इस तरफ आ गया, ठीक है। उसके बाद कहता है और 100 मीटर चलता है, दक्षिण पूरब की ओर 100 मीटर चलता है। क्वेश्चन उसके बाद कहता है कि वह वामावर्त 200 मीटर चलता है। अब वामावर्त का मतलब मैंने बताया था कि वामा और बायां ये दोनों एक से साउंड कर रहे हैं, तो ये बाईं तरफ घूमता है। तो इधर से जा रहे हैं आप, इधर जा रहे हैं, तो बाईं तरफ किधर होगा, इस तरह, यानी ब्लैक वाला जो साइड है इधर होगा। तो बाईं तरफ घूमने का मतलब क्या है, 90 डिग्री। एक दिशा दिया हुआ है ना, तो 90 डिग्री। तो यहां से 90 डिग्री का एंगल क्या होगा, ये होगा, ये यानी है घुमा। और बायां वर्त वो 200 मीटर चलता है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि बाईं ओर घूमकर 100 मीटर चलता है। तो यहां से बाईं ओर क्या होगा, इस तरफ हाथ किया तो बायां ओर क्या होता है, ये ब्लैक वाला साइड, तो इस तरफ जा रहा है तो बायां ओर होगा इस साइड, तो वो बायां ओर घूमता है। तो मैंने क्या कहा कि जब थीटा ना दिया हो और एक दिशा की बात कर रही हो, बायां दिशा कर रहा है, एक दिशा है, तो 90 डिग्री घूमेगी। तो यहां से 90 डिग्री घूम गया और ये फिर 100 मीटर चलता है। तो बताना है आपको कि ये जो दूरी है यहां पहुंचा है, वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देख रहे हैं कि यहां 100 मीटर आया था नीचे, यहां फिर 100 मीटर ऊपर चला गया। तो यहां से ये दूरी 200 मीटर है, तो यहां से ये दूरी भी कितनी होगी, 200 मीटर होगी। यानी प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी है उस व्यक्ति की अब वो 200 मीटर है। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने समझाने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आप इसका भरपूर फायदा आने वाले एग्जाम में उठाएंगे। इसके बाद कुछ टफ लेवल के मैथ करेंगे इसके आने वाले वीडियो में। वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट्स में उसका प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, उसका स्वागत है आपका। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ लगातार ये प्रयास मैथ्स और रीजनिंग के लेके होते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।